न दे सके, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार निकम्मी है। कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। देखिए, हम लोग जैसे आपने देखा होगा कि पूरे जनपद में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम किसान परेशान हैं। यूरिया खाद उनको नहीं मिल पा रहा है, धान की फसल तैयार होने को है, लेकिन किसान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहा है। क्योंकि इस वजह से नहीं कर पा रहा है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की कमियां हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार अगर किसानों को सही तरीके से अगर यूरिया खाद उपलब्ध कराती तो सोसाइटियों पर अगर कालाबाजारी अगर रोक दी जाती, जो सरकार में दमदार लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, उनको खाद मिल रहा है। सोसाइटियों का बुरा हाल है, वहाँ पर किसान अपना कर्ज लेता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, लॉकडाउन की स्थिति में परेशान है, और सोसाइटी पे किसान कर्ज लेने के बाद भी उसको यूरिया उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसी के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव हमारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विधायक अजय कुमार लल्लू जी के आह्वान पर हमने जनपद में तमाम कांग्रेस के नेताओं ने महामहिम राज्यपाल जी को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है और हमारी किसानों की जो तमाम समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए हमने अनुरोध किया है और हमारी मांग है उनको किया जाए, नहीं वरना कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को भी बेकरों तरीके से किसानों के साथ खड़े होकर किसानों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में नारा लेकर उतरेगी और किसानों को सम्मान के लिए लड़ाई लड़ेगी। मैं डॉक्टर चारू मेहरोत्रा और ज़िला महासचिव हूँ मैं, और मेरा ये मानना है कि किसी भी देश की खुशहाली जो है वो किसानों पर निर्भर करती है, और हमारा देश हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश कहा जाता है। तो फिर आज किसानों को इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? जब वो ये कहते हैं कि सबको लेकर चलने वाली सरकार है, तो यहाँ पर किसानों को इतना कष्ट क्यों हो रहा है? उन्हें यूरिया क्यों नहीं मिल रही? एक तो वैसे ही कोरोना की मार, ऊपर से बाढ़, और उसके बाद हमारे किसान परेशान हो रहे हैं। तो ये बात हमारी सरकार को क्यों नहीं दिखाई दे रही है? ऐसा कार्य करने के लिए, हमें किसानों की आवाज़ को उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर आज ये ज्ञापन हमने जिलाधिकारी को सौंपा है। और हमारा ये कहना है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, श्रीमती प्रियंका वडेरा की तरफ से और अजय कुमार लल्लू जी की तरफ से, जो हमारे प्रदेश के जिलाध्यक्ष हैं, कि अगर ये प्रदेश की सरकार केवल संपन्न लोगों के तुष्टीकरण की पॉलिसी को ख़त्म नहीं करेगी तो कांग्रेस सड़कों पर आएगी, धरना देगी, प्रदर्शन करेगी और आम जनता के अधिकारों को दिलवाएगी। इन किसानों को इनके सहयोग के लिए इनके लिए हम धरना देंगे, जेल जाने तक के लिए तैयार हैं। मेरा नाम है राज शर्मा और मैं एक ही बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से इस निरंकुश सरकार को। यह सरकार जिस पथ पे चल रही है कि गरीबों, किसानों का पैसा, स्टूडेंट्स का पैसा, कर्मचारियों का पैसा इकट्ठा करके ये 2-4 पूंजीपतियों को दे रही है। पहले हम अंग्रेजों को गुलाम थे, अब ये 2-4 पूंजीपतियों के हम जनता को गुलाम बनाना चाहते हैं। मैं आज योगी सरकार को यहाँ से एक बात का संदेश देना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी मैदान पे आ चुकी है, आपका किसी पे भी अत्याचार नहीं होने देंगे। इस बात को आप ध्यानपूर्वक सुन लें, ये सरकार उखाड़ फेंकेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय। क्या नाम है आपका? कल्पना असला। कल्पना जी कहाँ से हैं? बरेली से। किसका इंटरव्यू है, क्यों आए हैं? स्टाफ नर्स के लिए और थोड़ा कोरोना से अपने देश को बचाने के लिए। तो आप इसमें जॉब करेंगे? हाँ जी। आप हाँ जी। कोविड-19 के लिए सोशल मसीह कहाँ रहते हैं? सुभाष नगर। आज इंटरव्यू किस कोविड-19 के लिए, जॉब के लिए, किस पद पर? जेएनएम के लिए, और बोर्ड बॉय हैं, बोर्ड आया लोग हैं, इन लोगों का सबका ही इंटरव्यू है। उषा देवी। कहाँ रहती हैं? बताइए। आप इंटरव्यू डाल देने आए हैं? बोर्ड आया। बाढ़ आया था, नंबर आ गया आपका? अभी नहीं।